हर हर महादेव। विष्णु भगवान की जय। आज शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। मंचित श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर पूरा श्रवण करें। आज शनि प्रदोष व्रत 24 मई 2025 है, जो यह जेठ मास कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत है। शनिवार को होने वाले प्रदोष व्रत की शनि प्रदोष व्रत के नाम से जानी जाते हैं। पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग शनि प्रदोष व्रत रख कर शिव जी की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस बार शनि प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त 1 घंटा 54 सेकेंड ही है। उसी समय पूजा का सौभाग्य योग प्रदोष व्रत की किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार शनि प्रदोष व्रत में एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता है और दुखी थी। शैललिंग ऋषि के पास जाकर बोले, हे महामुनि, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, हमें निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो एक राजा पुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सुवत है, जो अत्यधिक हम दरिद्र हूँ। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि जी ने बोले, हे महाशिष्य, आप शिव प्रदोष व्रत करने से कहे। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ ही समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिनका नाम सुचिवत था, एक तालाब के पास स्नान करने गए थे। उसी मार्ग में स्वर्ण से भरा कलश भरपूर धन भरा मिला। उसको लेकर वहाँ से घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव का महिमा का वर्णन किए। राजा पुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुई है। अत्यधिक प्रसाद के रूप में दोनों भाई आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजा पुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन भगवान और आपके पुत्र का ही है। इनका अधिकार नहीं हूँ मैं। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगी। इतना कहकर वह राजा पुत्र शंकर जी की पूजा करने लगा। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण के विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि छोटे भाई छोटा पुत्र सुवत ने कहा कि भैया, मैं अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत मन लगता है। इतना सुंदरी गंधर्व कन्या और कुमारी कन्या छोड़ के मैं आगे कहाँ मार्ग में भटकूँ। इतना कहकर भाई के बोला कि आप आगे जाइए, मैं यहीं मार्ग में रहता हूँ। इतना कहकर वह बहुत प्रसन्न होकर वहाँ जाकर बोला। इतना बहुत ही सुवित उसी स्थान पर बैठकर परंतु राजा पुत्र अकेला ही स्त्री के बीच जा पहुँचा। वहाँ स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गया। राजा पुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियाँ, इस वन में सामने ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो भांति भांति पुष्प खिला है कि नहीं। वहाँ सुहावन है, सुहावन समय है, उनकी शोभा देखकर आओ। माँ यहाँ बैठी हुई है, मेरे पैर बहुत ही पीड़ा है। ये सुनकर सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वहाँ अकेली सुंदर राजकुमार को और देखती रही। इधर राजकुमार भी उसकी दृष्टि सुंदरी स्त्री पर निहारते रहे। युवती ने बोला, आप कहाँ से आए हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ देश से आई हूँ। विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। युवती ने बोली कि मैं विदर्भ नाम का गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैं आपकी मन स्थिति को जान लिया हूँ कि आप मुझे मोहित है और
विधाता ने हमारा आपका योग मिल गया है। युवती ने मोती के हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कहा चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को ले जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखी से जा मिली। घर जाकर राजकुमार का सुवित्र को सारा वृद्धा कहा और सुनाया। तब तीसरा दिन आया। राजकुमार सुवित्र को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहां गंधर्व राजा अपनी कन्या को लेकर पहुंच गया। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी मुझसे कहा कि धर्मद्युत नाम का एक राजपुत्र है। इस समय राजविन निर्धन है। मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राजा, तुम उनकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इन कन्याओं के आपके पास लाई हूँ। आप इनका निर्वाह करें। आपकी सहायता कर आपका राज गद्दी पर बैठा दूंगी। इसी प्रकार गंधर्व राजा ने कन्या से विधि पूर्वक ब्याह कर लिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजा पुत्र अति प्रसन्न हुआ और बोला, मैं पूर्व जन्म का तपस्या ठीक था। आज मेरी माता ने हम माता पिता और भाई के साथ शनि प्रदोष व्रत किए थे, इसलिए हमें निर्धनता दूर हो गई और इतना सुंदर अधिक मेरा कन्या का प्राप्त हुआ जो इतना धन लेकर मेरे घर आई है। भगवान की कृपा से हमें कोई चीज़ का कमी नहीं। अपनी शत्रुओं का दम करके राजा राज्य का सुख पूर्वक भोगने लगा। बोलिए महादेव माता पार्वती की जय। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे धन दौलत से भरपूर था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा करने को फैसला लिए। यात्रा के दौरान उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक साधु दिखाई दिया। उन्होंने साधु की आशीर्वाद लेने गया, लेकिन सामधित के सामने जाकर बैठ गए। उनकी टूटने का इंतजार किया। समय बीते गया, लेकिन साधु की सामधित नहीं उठी। फिर साधु ने उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे मन की बात जान गया हूँ। तुम दोनों भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत और शिव जी की वंदना करने का विधान बताई। सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आकर विधि पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। साधु की आशीर्वाद और शिव जी की कृपा से सेठ और सेठानी के एक सुंदर पुत्र का जन्म दिए। यह कथा शनि प्रदोष व्रत के महत्व और भगवान शिव की कृपा से दर्शाती है। जो सच्चे मन से भक्त शनि प्रदोष व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। संतान सुख वैभव की प्राप्ति होती है। बोलिए शनि भगवान की जय। अब सुनिए फिर अगली वीडियो। मेरा कथा और वीडियो इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में माता पार्वती महादेव